पाकिस्तान को बड़ा धचका। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली वनडे सीरीज मुलतवी। सिक्योरिटी खदशात पर न्यूजीलैंड बोर्ड ने यकतरफा तौर पर दौरा खत्म कर दिया। पीसीबी के मुताबिक मेहमान टीम की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम कर रखे थे। न्यूजीलैंड बोर्ड को भी यही यकीन दहानी करवाई। चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक हुकूमत की हिदायत पर दौरा पाकिस्तान खत्म किया। न्यूजीलैंड दौरे को साजिश के तहत खत्म किया गया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, न्यूजीलैंड चीन को बेहतरीन सिक्योरिटी थी, हमारे किसी इदारे को थ्रेट मौसूल नहीं हुआ। न्यूजीलैंड सिक्योरिटी इंचार्ज से पूछा क्या खदशात हैं तो बताया नहीं गया। न्यूजीलैंड सिक्योरिटी इंचार्ज को कहा बगैर तमाशाइयों के मैच खेलें। पीसीबी का सीरीज मंसूखी का मामला आईसीसी में उठाने का फैसला। चेयरमैन रमीज राजा ने कहा न्यूजीलैंड में अब आईसीसी में ही सुनेगा न्यूजीलैंड किस दुनिया में रह रहा है। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर यकतरफा फैसला मायूस कुन है। शायकीन और हमारे खिलाड़ियों के लिए अफसोसनाक दिन है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम की क्रिकेट बोर्ड के दौरा पाकिस्तान खत्म करने के फैसले की हमायत। टीम को फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी और सहूलियात पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। कहा दौरे की मंसूखी का फैसला हर शख्स के लिए हैरान कुन, लेकिन खिलाड़ियों की हिफाजत अपनी तरजीह है। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज मंसूख। हुकूमती अराकीन का भी रद्द अमल आ गया। वजीर ममलकत फर्रुख हबीब ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट और सियाहत के लिए महफूज मुल्क है। शहबाज गिल बोले इंशाअल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट होती रहेगी। सेनेटर फैसल जावेद का कहना था न्यूजीलैंड टीम के जाने से पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म नहीं हो जाएगी। वजीर आला पंजाब और गवर्नर ने भी न्यूजीलैंड को खरी खरी सुना दी। सिलेक्टेड टोला पाकिस्तान की तबाही कर रहा है। रहनुमा मुस्लिम राना सनाउल्लाह ने कहा न्यूजीलैंड का दौरा खत्म करने से बेइज्जती हुई। न्यूजीलैंड ने कहा हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, शर्म आनी चाहिए। सिक्योरिटी कंसर्न पर मुतमईन नहीं कर सके। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। ये है हमारे मुल्क का हाल, इनका जोर मीडिया पर चलता है। इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान भी मशकूक। फैसला 48 घंटों तक मुतवक्की। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अपनी सिक्योरिटी टीम से पाकिस्तान के बारे में राय हासिल कर रहा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के सिक्योरिटी अलर्ट से जुड़े फैसले से आगाह है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से वजीर आजम ने इमरान खान का खिताब। बोले पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाह है। अफगानिस्तान का मसला सबको मिलकर हल करना होगा। अफगानिस्तान की हकीकत दुनिया को तस्लीम करना होगी। अब अफगान अवाम के साथ खड़ा होने का वक्त है। हमारी मईशत को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। जंग का बाब खत्म, अब अमेरिका के साथ नए ताल्लुकात की शुरुआत चाहते हैं। तर्जमान सुहेल शाहीन ने कहा अब अमेरिका पर मुनहसर है कि वो हमारे साथ काम करके अफगानिस्तान में गुर्बत के खात्मे, तालीम के शोबे और अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे को खड़ा करने में मदद करता है या कि नहीं। अफगानिस्तान से इनखला में नाकिस हिकमत अमली अपनाने पर हॉलैंड की वज़ीर खारजा मुस्तअफ़ी हो गई। हॉलैंड के अरकान पार्लिमान ने सगरेद काग के खिलाफ एक तहरीक मंजूर की थी, जिसमें कहा गया था कि हुकूमत ने अफगानिस्तान में इनखला के अमल में बहुत सुस्त रवि का मुजाहरा किया। अफगानिस्तान में बड़ा इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्निंग जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन के सरबराह का कहना है अफगानिस्तान को आलमी बरादरी से फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर मदद की जरूरत है। इंसानी बहरान ने जन्म लिया तो इसके असरात पूरी दुनिया पर होंगे।
कौमी असम्बली में सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। कहा गया, सैयद अली गिलानी तहरीक आजादी कश्मीर के रूह रवा थे। सैयद अली गिलानी ने कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करके तहरीक को नई जला बख्शी। बिजली बिलों में 5 से 35% तक एडवांस इनकम टैक्स आए। प्रोफेशनल शोबों से वाबस्ता नॉन बॉयलर्स के बिजली बिलों में एडिशनल टैक्स लागू होगा। माहाना 10,000 रुपए तक के बिजली बिल में 5% एडवांस टैक्स आयद होगा। माहाना 10,000 से 20,000 रुपए तक के बिल में 10% टैक्स होगा। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन सेनेट की नाराज अराकीन को मनाने की दूसरी कोशिश भी नाकाम। कहा मायूस नहीं है, मनाने की कोशिशें जारी हैं। नाराजगियां जमहूरियत का हिस्सा हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 68 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात 27,072 हो गई। मजीद 2,928 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 12,18,750 अफराद कोरोना में मुब्तला। 11,26,000 सेहत जाम। 65,725 मरीज जेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 40,85,000 हलाकतें, 22 करोड़ 80 लाख मरीज। अमेरिका में 6,89,000, ब्राजील में 5,89,277, भारत में 4,44,278, जबकि मेक्सिको में 2,70,346, रूस में 1,95,835, फ्रांस में 1,15,894, बरतानिया में 1,34,805 और सऊदी अरब में 8,645 अमवात। इंसदादे पोलियो खैबर पख्तूनख्वा के 34 अजला में मुहिम जारी। मुहिम 21 सितंबर तक जारी रहेगी। जनूबी वजीरिस्तान में पोलियो मुहिम 27 सितंबर तक 1 अक्टूबर तक चलेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम में टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन करेंगी। गुज़श्ता 7 माह से पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। वजीर आजम के मुआवन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का दावा। कहते हैं हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। रवामा होने वाली कौमी पोलियो मुहिम में 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, लाहौर समेत पंजाब के हर शहरी को सेहत कार्ड की सहूलत दे रहे हैं। अवाम कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। पंजाब का सबसे बड़ा मां बच्चा अस्पताल बना रहे हैं। बतौर वजीर कारकर्दगी में वजीर आला उस्मान गुलजार की हमायत हासिल है। अस्पतालों में स्टैंडर्ड्स बनाने में वक्त लगेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान गुलजार कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने बिजनेस फ्रेंडली माहौल को फरोग दिया। गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें दे रहे हैं। पंजाब में सरमायाकारी का पूरा तहफ्फुज है, जबकि पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार तरीन माहौल मौजूद है। डॉलर की उड़ान काबू में आ गई। 38 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता होकर 167 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गया। 2 रोज कबल डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 169 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ। कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाकया पेश आ गया। दहशतगर्द ने पाकिस्तानी नैयाद खानदान के घर पर फायरिंग कर दी। एक नौजवान जाँ बहक हो गया। दहशतगर्दों ने मकतूल के वालिद को भी अगवा कर लिया और कई घंटों बाद जख्मी हालत में छोड़ दिया। हमले की वजूहात मालूम ना हो सकी। नाइजीरिया में फौजी काफिले पर शिद्दत पसंदों ने हमला कर दिया। 16 अहलकारों समेत 18 अफराद हलाक। नाइजीरियन फौजी काफिले को शिद्दत पसंदों ने रॉकेट और जदीद हथियारों का निशाना बनाया। हलाक होने वालों में सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी शामिल। हमले में मुतादिद गाड़ियां भी तबाह। सऊदी अरब में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। सऊदी वजारत दाखिला का हुक्मनामा जारी। वजारत दाखिला की ट्वीट में कहा, कोरोना एसओपी की पहली बार खिलाफ वर्जी करने वाले फर्द पर जुर्माना आयद किया जाएगा। चीन ने एक और संगे मील अबू किया। 2 अरब से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। चीन के महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है 16 सितंबर तक
मुल्क भर में वैक्सीन की कुल 2 अरब 16 करोड़ से ज्यादा खुराकें लगाई जा चुकी। चीन ने यह संख्या मील 10 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी दिफाई इदारे पेंटागन ने तस्दीक कर दी। कहा, अमेरिकी वजारत खारजा ने सऊदी अरब से फौजी खिदमात के मुआहदे की मंजूरी दी है। अमेरिका दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब को $500 मिलियन फराहम करेगा।